हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है बढ़िया ही होगा। आज हम लोगों का मिशन सुपर 30 डे में लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ विशेष लॉन्ग क्वेश्चन पर कुछ विशेष दिया जा रहा है मिशन सुपर 30 डे में। इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम का समय हमारा बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम के समय को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इससे पहले कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखा भी दिया गया था, उसका सॉल्यूशन हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर। आज हम लोग क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर के बनावट और क्रियाविधि। ट्रांसफार्मर के बनावट, ट्रांसफार्मर के बनावट और क्रियाविधि। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर के बनावट और क्रियाविधि। ये जो क्वेश्चन है आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल 2024 में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए इसे विशेष रूप से देख जाएंगे। तो क्या करा? ट्रांसफार्मर के बनावट और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है या ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में कहा जाता है कि यह एक युक्ति है, वह युक्ति जिसके द्वारा बिना ऊर्जा ह्रास के प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। वह युक्ति जो बिना ऊर्जा ह्रास के प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर का परिभाषा है। जो ट्रांसफार्मर हमारा है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हमारा क्या? ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है कि यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है तो उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए हमारा हो जाएगा NS ग्रेटर देन NP, जहां NS हमारा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और NP हमारा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। अब का रहा हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है कि यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से कम होती है तो उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा? NS लेस देन NP। यह हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में NS ग्रेटर देन NP। द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या कम होनी चाहिए। अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या कम होनी चाहिए और प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसे अगर हम लोग चाहे तो सिंपल रूप में देख सकते हैं
ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये हमारा प्राथमिक कुंडली, ये हमारा द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या ज्यादा है, तो ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ऊंचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसी तरह अगर हम लोग ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये हमारा प्राथमिक कुंडली और ये हमारा द्वितीय कुंडली है। इसमें क्या है, प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या कम है, तो यह हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसके बनावट के लिए कहता है कि ट्रांसफार्मर का जो बनावट हमारा है, अब यहां से हमारा शुरुआत होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक आयताकार परतदार कुंडली सी होती है। एक आयताकार परतदार कुंडली क्या होती है, सी होती है। एक आयताकार परतदार कुंडली ये हमारा क्या है, सी है, जो परतदार होती है। कहता है कि इसके आमने सामने की भुजा, इसके आमने सामने की भुजा में तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटी होती है। आमने सामने की भुजा हमारा ये है, इसमें तांबे की विद्युत रोधी तार लपेटी है, जिस मोटे तार को कम लपेटे वालों को हम लोग प्राथमिक कुंडली और पतले तार अधिक लपेटे वालों को हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए। अपचाई में क्या हो जाएगा हमारा कि पतले तार के अधिक लपेटों को हम लोग प्राथमिक कुंडली और मोटे तार के कम लपेटों को हम लोग द्वितीय कुंडली बोलेंगे। ये हमारा प्राथमिक कुंडली है, ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और ये हमारा क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये हमारा क्या था, ट्रांसफार्मर का बनावट। अब कहता है कि क्रियाविधि के लिए क्रियाविधि में कहता है हमारा क्रियाविधि में कहता है कि जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक
कुंडली को, जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से जोड़ा जाता है या प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है। क्या कहता है कि जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। प्राथमिक कुंडली में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, जिससे इसके संगत द्वितीयक कुंडली, जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिससे इसके संगत द्वितीयक कुंडली में भी धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP हो तो फैराडे के नियम से फैराडे का नियम कहता है हमारा EP बराबर -NP d∅dt, जहां EP हमारा क्या है? प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, NP हमारा प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या, और d∅dt हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये हमारा समीकरण 1। अब कह रहा है हमारा इसी प्रकार क्या कर रहा है हमारा कि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ES हो तो फैराडे के नियम से ES बराबर -NS d∅dt, समीकरण 2। इसे नोट करें।
ये हमारा क्या है समीकरण 1, दूसरा हमारा क्या है समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर क्या करें हम लोग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 हमारा था ES और समीकरण 1 का LHS था हमारा EP बराबर -NS d∅dt संपूर्ण बटाए -NP d∅dt। ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, ये d∅dt कैंसिल, बचा हमारा ES बटे EP बराबर NS बटे NP। इस अनुपात को हम लोग R से सूचित करते हैं। ये हमारा क्या है, R को हम लोग परिणामन अनुपात कहते हैं, जहां R एक अनुपात है। R क्या हमारा एक अनुपात है जिसे परिणामन अनुपात कहते हैं। परिणामन अनुपात कहते हैं। अब हमारा ES बटे EP बराबर हमारा क्या हुआ, NS बटे NP। इसको हम अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, ES बटे EP, ES बटे EP बराबर NS बटे NP बराबर VS बटे VP बराबर R। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का क्रियाविधि। इस परिणामन अनुपात का मान हमारा जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R ग्रेटर देन 1 होता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R लेस देन 1 होता है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का क्रियाविधि है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।